पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सिन्हा का मानना है कि जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। शत्रुघ्न सिन्हा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने दूसरी बार अपना पर्चा भरा है पटना साहिब से, लेकिन पर्चा के भरने के साथ ही कुछ खिलाफत भी इनके खिलाफ दिखाई देने लगी। इस वक्त हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा खुद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, दूसरी बार आपने पर्चा भरा पटना साहिब से, उसमें भी काफी कुछ टीका टोका टोकी चली, और जब आप पटना आए तो उसके बाद कुछ विरोध के स्वर सुनाई दिए, काले झंडे दिखाए गए। क्या लगता है क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? मैं पहली बात तो जानना चाहूंगा, देश में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है या कौन सा दावेदार है जिसकी जब दावेदारी हुई है या उम्मीदवारी घोषित हुई है तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं से विरोध ना हुआ हो। ये सबके साथ होता है और सबके साथ हुआ है। कई बार ये प्रायोजित होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, कई बार किसी खास मतलब से होता है, कई बार कुछ लोग जिनको ठेकेदारी नहीं मिली है, चाहे उनकी दुकान कुछ हिलती डुलती दिखाई पड़ती है, वैसे लोग भी आते हैं। कुछ लोग नशे में धुत होकर आते हैं, कुछ लोग आते हैं उन कारणों से जिसकी वजह से उनको एक रोशनी, अखबारों की रोशनी या टेलीविजन की रोशनी चकाचौंध में आ सकें। तो मैं समझता हूं कि इस पे बहुत ज्यादा कोई चौंकने की या घबराने की जरूरत नहीं। इस बार भी वही सब चीजें ऐसा ही हुआ है। मैं तो बहरहाल आपने कहा कुछ विरोध, मैं तो समझता हूं कि 0.00001% में नहीं हुआ। 15-20 लोग मैंने सुना, मैं तो वहां था नहीं। 15-20 लोग आए, कुछ करने की उन्होंने कोशिश की, शोर शराबा किया, कुछ प्रायोजित लोग दिखे, कुछ भेजे गए लोग दिखे, कुछ लोग नशे में दिखे, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। मैं दोनों बार, पहली बार तो पार्टी दफ्तर के अंदर था, मेरी पत्नी भी थी और मेरा बेटा भी था वहां पे। उसके बाद दूसरी बार तो मैं तो जीप में, मैं तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाह रहा था अपना पर्चा भरने, लेकिन हमारी पार्टी के कुछ लोगों का, मजबूत कार्यकर्ताओं की एक इच्छा थी कि मैं जरा जाऊं थोड़ा सा ताम झाम के साथ और जीप की सवारी करूं, तो मैंने वो भी किया। कार्यकर्ताओं की इच्छा सराखों पे, और अपने परिवार के लोगों के साथ वहां गया, तब सुना कि कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो लोग भी अपने हैं, वो लोग भी हमारे ही समाज के, हमारे ही परिवार के हैं। कुछ बच्चों ने अगर ऐसी वैसी कुछ हरकत कर दी तो मैं उनको माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मैं इस पूरी घटना को, सुनी सुनाई घटना को भूल जाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो लोग? क्या आपकी पार्टी के कुछ लोग हो सकते हैं? क्या आपके जो विरोधी हैं, चलिए उनकी तो मान ली जाए, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी पार्टी के भी ऐसा हो सकते हैं? मुझे तो लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम हो या अल्लाह ताला या वाहेगुरु, उनके भी 100% सपोर्टर्स नहीं होते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई कभी कभी उनके खिलाफ भी कुछ बोल जाता है और कह जाता है। अब अगर मैं तो राम नहीं, मैं तो राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं, वो भी कलयुग का, तो अगर मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने कर दिया है तो अब मैं कहां इसकी चिंता करूं कि अपनी पार्टी के हैं कि दूसरी पार्टी के हैं, या अपनी पार्टी से छोड़कर कोई गए वो अब ऐसी हरकत कर रहे हैं। पिछली बार भी आया था तो किसी संघ के लोगों ने कुछ करने की कोशिश की थी, जो बाद में उन्हें महसूस हुआ कि मैं अच्छी छवि का आदमी हूं, अच्छा आदमी हूं, और आके उन्होंने हमसे बहुत बातचीत की, गलतफहमियां उन्होंने दूर कर ली। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने भी किया है, चाहे अपनी पार्टी के हों, मुझे लगता नहीं कि अपनी पार्टी के हैं, अपनी पार्टी से छोड़कर गए हुए लोग हो सकते हैं, या दूसरी पार्टी के, तो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन मैंने कहा सब अपने लोग हैं, अपने ही समाज के हैं, अपने ही परिवार के हैं, अपने ही घर के हैं, कोई बात नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक और आरोप जो आप पर लग रहा है इलेक्शन के टाइम में, कि आपका डिस्कनेक्ट है अपनी जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से, और आप बहुत कम आए हैं लोगों से, डायरेक्ट सीधा संवाद आपका कम रहा है, लोगों से कम मिले हैं। क्या आपको लगता है ये आरोप आप पे सही है? मैं समझता हूं ये सरासर भ्रम है, मिथ्य है, तथ्य से परे है। ये बात फैलाई गई है किसी खास मकसद से। कोई देख ले, रिकॉर्ड देख ले, हवाई अड्डे का रिकॉर्ड देख ले, मेरे घर से, मेरे ऑफिस से मेरा रिकॉर्ड देख ले। कम से कम औसतन मैं 4 बार पटना आता रहा हूं अपने क्षेत्र में, महीने में, साल में नहीं।
यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सालों साल अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं या सालों साल अपने घर नहीं जाते हैं, और जब चुनाव लड़ने की बात होती है तो 20 सालों 25 साल बाद भी वो अपने घर लौट आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और कहते हैं कि मेरा अपना घर है। मुझे इसकी कोई ये फिक्र नहीं है लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को पता है देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका बहुत नाम हुआ है। मैं समझता हूं देश के चंद क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है पटना साहिब, जहां काम भी हुआ है और जहां नाम भी हुआ है। तो अब और कुछ कहने को नहीं रह गया विरोधियों को, तो शायद यही कहना उचित समझते हैं कि आए नहीं, और ये कोई नई बात नहीं। हर उम्मीदवार, हर अच्छे उम्मीदवार के बारे में, हर अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ऐसी कहानी सुनाई पड़ती है, खासकर चुनाव की घड़ी में। अरे आए नहीं, अच्छा आए तो फिर मिलते नहीं, अच्छा मिलते हैं तो कुछ किया नहीं, अच्छा इस बार तो नहीं, पकड़ नहीं है उनकी, अच्छा सर्वे कुछ कहता है। तो सर्वे आजकल आप जानते हैं मैटर ऑफ कन्वीनियंस का सर्वे होता है। मैं चाहूं जो सर्वे करवा दूं, जो मेरी इच्छा है वो सर्वे मैं करवा सकता हूं। उसी तरह से कोई सर्वे का जिक्र करता है। सच्चाई ये है कि मैं यहां हमेशा इन लोगों के बीच में रहा हूं, मैं हमेशा आता जाता रहा हूं, और हमेशा इनके साथ बढ़त हुई है, हमारी प्यार की, हमारी मुलाकात की, और ये मेरा घर है। अगर यहाँ कोई नादान लोग बैठे हुए हैं जो बीच में बातचीत कर रहे हैं, वो अपना ही आदमी है, छोड़ो, हमारा दोस्त है, घर का है। आप शत्रुघ्न सिन्हा जी, क्या लगता है किसकी लहर होगी? क्या आपके काम पर वोट मिलेगा या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी आज एक्शन हीरो के रूप में उभर कर आए, इस पर दो राय नहीं। आज आप लोगों का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी का ध्यान केंद्रित है नरेंद्र मोदी पे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसलिए मैंने एक्शन हीरो कहा उनको, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, खासकर यूपीए सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से, उनकी जो भ्रष्टाचार की वजह से, उनके स्कैम की वजह से, उनके घोटालों की वजह से ये जो आतंक का राज फैला हुआ है, लोग या त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, उससे निजात दिलाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड हो, नरेंद्र मोदी, उनको सामने लेकर आए हैं उनसे निजात दिलाने के लिए। इसीलिए कहा कि एक्शन हीरो, इस वक्त जरूरत है देश को एक ऐसे एक्शन हीरो को, इसलिए उनका प्रचार और प्रसार हुआ है और उनको तैयार किया गया है, उनको सामने लेकर आया गया है देश का नेतृत्व देने के लिए। ये तो सही बात है, लेकिन साथ ही साथ हम जैसे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे उनके कंधों को, नरेंद्र मोदी के कंधों को और मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए। इसलिए हम जैसे लोग जो आज एक सिपाही या एक सिपासालार बहुत ही मजबूती, तत्परता, चुस्ती के साथ आज सामने आ खड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये मानकर हम चल रहे हैं, इस जोश के साथ चल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है, पार्टी हमारी सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है वो बेमिसाल है, बेजोड़ है, और साथ साथ हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का। आप पार्टी के स्टार कैंपेनर की तरह रहेंगे, जाएंगे प्रचार करने? मैं तो हमेशा से जब से आया हूं भारतीय जनता पार्टी में या भारत की ऑपोजिशन में, राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में पहला व्यक्ति हूं पूरे सिनेमा वर्ल्ड से, पार्लियामेंट से, या पूरे सिनेमा वर्ल्ड से, फिल्म इंडस्ट्री से जो आया। सबसे पहले आया उस वक्त जब पार्टी विपक्ष की पार्टी थी, करीब 2 सीटों की पार्टी थी। तब से आज तक मैं दुख सुख का भागीदार रहा हूं, बढ़त का भागीदार रहा हूं, और मैं इनके साथ मेरी जैसे उपयोगिता हो सकती है, मैंने अपने आप को इनके ऊपर और नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया, और खासकर केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर। हाँ, आपने ठीक कहा, इस बार डिमांड बहुत है, और चूंकि अब नरेंद्र मोदी जी और बाकी कुछ लोग जो हैं वो बहुत अपने में और अपनी पूरी सरकार को बनाने में और जिताने में बहुत ही उसमें मगन होंगे, तो जाहिर है कि उनको कुछ और चेहरे चाहिए, ऐसे चेहरे भी चाहिए जो कि ट्रायड हो, टेस्टेड हो, जो लोगों का प्यारा हो, लोगों का आशीर्वाद हो, लोगों का की एक्सेप्टेबिलिटी मिली हो, लोगों की रेस्पेक्टेबिलिटी मिली हो, और उसमें एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा को जैसा कहेंगे मैं करूंगा, जरूरत है इस वक्त, इसलिए मैं जरूर देश के कोने कोने में यथासंभव
यथाशक्ति यथा भक्ति अपनी योगदान देने की कोशिश। आखिरी सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये कि बीजेपी के भीतर भी एक बवाल है, बड़े नेताओं में नाराजगी है। लालकृष्ण आडवाणी मान गए तो जसवंत सिंह रूठ गए, टिकट कट गया। कुछ कहेंगे आप कि कहीं ना कहीं जो पहरेदार रहे हैं इस पार्टी के, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको दरकिनार किया गया? पहली बात तो वो बूढ़े बुजुर्ग नहीं हैं, बल्कि सबसे मैच्योर्ड हैं, सबसे प्रभावशाली हैं और हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु की तरह है। लेकिन ये पार्टी के अंदर की बात है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करता है, हम सर झुकाकर उसका पालन करते हैं, आदेश मानते हैं। अब पार्टी के अंदर जो भी चल रहा है उसके बारे में इस वक्त मेरा कुछ भी कहना, और खासकर चुनाव की घड़ी में जब हम सरकार बनाने के कगार पे हैं और एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी को सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री के तौर पे, उस समय ऐसी ऐसी बातें कुछ करना या ऐसी बातों पर टीका टिप्पणी करना मेरे लिए और पार्टी के लिए भी उचित नहीं होगा। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, साफ तौर पर कम से कम पार्टी मामलों में खुलकर फिलहाल नहीं बोलना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी स्टार कैंपेनर हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।